एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ। जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम पूजा हिसारिया है एंड आई एम कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन। दिसंबर 20 के सेशन में मैंने मेरे सारे मॉड्यूल्स क्लियर किए थे और फिलहाल मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो टाइटल देख के आपको समझ ही गया होगा कि आज किस टॉपिक पे बात होने वाली है। सेक्रेटरी ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। जी हाँ, ये एक ही सब्जेक्ट का नाम है और ये सब्जेक्ट हमसे बार बार कहता है कि मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ जो पर्सनली मैंने यूज़ की थी इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थी। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप भी इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है, आई एम श्योर आपके भी दिमाग में आया होगा कि इस सब्जेक्ट को हम पढ़े कहाँ से। सो आई विल सजेस्ट कि आप इस सब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल से ही पढ़ें, क्योंकि पहली चीज़ अगर हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ते हैं तो हमारा कोई भी टॉपिक मिस नहीं होता जो इंस्टीट्यूट हमें पढ़ाना चाहता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज। मॉड्यूल की लैंग्वेज में अगर हम आंसर्स लिखते हैं तो वो ज़्यादा फेवरेबल होगा एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें समझ नहीं आता। प्रॉब्लम है लैंग्वेज। लगी है I need news but I don't know I see this news। तो अगर हम मॉड्यूल से पढ़ते हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने इस सब्जेक्ट को 3 बार पढ़ा था और वो 3 बार मैंने कैसे पढ़ा था वो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताती हूँ। सो जो मेरी फर्स्ट रीडिंग थी इस सब्जेक्ट की, इट वाज जस्ट लाइक एन ओवरव्यू। मुझे ज़्यादा कुछ रिटेन हुआ नहीं था जब मैंने फर्स्ट टाइम इस मॉड्यूल को पढ़ा था। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इस मॉड्यूल को पढ़ा तब मुझे इतना समझ में आया कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स और क्या क्या कंसेप्ट्स कवर हैं जो इंस्टीट्यूट हमें पढ़ाना चाहती है। तो अगर आपको फर्स्ट रीडिंग के बाद में कुछ रिटेन नहीं भी होता है तो जस्ट डू नॉट पैनिक। आई मीन आप 500-600 पेज एक बार पढ़ के तो याद नहीं कर सकते। दूसरी और तीसरी रीडिंग में आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा। तो फर्स्ट रीडिंग को आप बस एक ओवरव्यू के तरह लें। तो अब बारी आती है हमारी सेकेंड रीडिंग की और यहाँ से, ठीक यहाँ से हमारा असली काम शुरू होता है। कम विथ मी। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने 4th चैप्टर लिया इस बुक का जिसका नाम है सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। तो सेकेंड रीडिंग करते टाइम मैंने ये सारे पॉइंट्स यहाँ लिख लिए थे। यहाँ टॉप पर मैंने लिखा था कि दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय CS इन प्रैक्टिस। तो जब भी मैं इस टॉपिक पे आऊँ तो मेरे दिमाग में ये बेसिक चीज़ क्लियर रहे कि स्टेटस रिपोर्ट सिर्फ CS इन प्रैक्टिस ही बना सकता है। फिर मैंने 7 पॉइंट्स लिखे थे जो कि एक इंट्रोडक्टरी है, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट होती क्या है और ये क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। ये पॉइंट्स मैंने इंट्रोडक्शन से लिखे थे। तो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन हर बार पढ़ने के बजाय मैं ये 7 पॉइंट पढ़ लिया करती थी। फिर मैंने यहाँ थिंग्स टू लर्न लिख लिया कि इस चैप्टर में से मुझे सिर्फ ये 10 चीज़ें ही पढ़ना है, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी आगे वाली रिविजन्स के लिए। ये सब चीज़ें आपको अपने आप ही रिकॉल हो जाती हैं और आपको बार बार पेजेस नहीं पलटाने पड़ते। देन ड्यूरिंग सेकेंड रीडिंग मैं हाईलाइट भी करती थी जो हम सब करते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर भी मार्क करती थी। जो 10 चीज़ें हमने यहाँ लिखी हैं वही 10 क्वेश्चंस हम इस पूरे चैप्टर में कवर करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम थर्ड रिवीजन पे आएंगे, वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। फिर मैं हर बड़े पैराग्राफ के बाजू में समरी नोट्स लिखती थी जो हमारा बहुत टाइम सेव करते हैं ड्यूरिंग एग्जाम रिविजन्स। सो टू समराइज, मैंने जब सेकेंड रीडिंग की थी तब मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही लिख दिया था कि मुझे इस चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है, दैट इज़ थिंग्स टू लर्न। सेकेंड मैंने हाईलाइटिंग की थी और थर्ड जितने भी बड़े पैराग्राफ्स थे उनके बाजू में मैंने 1 लाइनर लिख लिया था, ताकि जब भी मैं थर्ड या फिर आगे की रिवीजन करने वाली थी उसके लिए मुझे पूरा पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े। सो नाउ द थर्ड रीडिंग। थर्ड, ये नोट्स मैंने खुद के बनाए थे, मॉड्यूल से ही बनाए थे। कैसे बनाए थे वो मैं आपको बता देती हूँ। और ये नोट्स मैं ऑल्टरनेट डे पढ़ती थी। लेट्स सी। तो ये मेरे नोट्स थे, मैंने इंडेक्स बनाया था एंड दीज वर द नंबर ऑफ रिविजन्स आई हैड। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी बहुत आराम से इतनी रिविजन्स या फिर इससे ज़्यादा रिविजन कर पाएंगे। तो दिस इज़ आर चैप्टर नंबर 4, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। मैंने यहाँ पे भी लिखा था कि दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय CS इन प्रैक्टिस। और ये सब मॉड्यूल की लैंग्वेज के ही आंसर्स हैं। स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, जो क्वेश्चन नंबर्स हमने वहाँ मार्क किए थे उसी के आंसर्स हमने यहाँ लिखे हैं। तो कुछ भी मिस नहीं हो रहा है इसमें और जितनी भी लैंग्वेज है वो सब मॉड्यूल की ही है। एंड ऐसे ही मैंने सारे चैप्टर्स के अपने खुद के नोट्स बनाए थे और इसे रिवाइज़ किया था। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं भूलेंगे। तो जब मैं आपको अपने नोट्स दिखा रही थी मुझे अभी भी आंसर्स रिकॉल हो रहे थे। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको ठीक लगे तो डू गिव इट अ ट्राई। एंड जब आप एग्जाम के 1 महीने पहले अपनी मॉड्यूल खोलेंगे तो आपको 80% मॉड्यूल की लैंग्वेज में ही आंसर्स याद होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा बूस्ट होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?
सो येस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैंने यही स्ट्रैटेजीज फॉलो करी थी इस पेपर को क्लियर करने के लिए। अगर आपके दिमाग में कोई और भी सजेशन है तो प्लीज ड्रॉप इन अ कमेंट सेक्शन सो दैट अदर्स कैन लर्न फ्रॉम दैट। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।